Hello dear students, today we will do determiners, that is the third chapter of our new grammar plus class 8. It starts from page 32 and will go till page number 39. So I have covered all the exercises. I hope you will understand it. बेटा शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये डिटरमाइनर्स होते क्या हैं. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पोएम. एक द विलेज ब्लैकस्मिथ एक पोएम है, उसका थोड़ा सा पार्ट आपको दिया है, रीड ज़रूर कर लेंगे. ठीक है. जो भी इसमें कलर्ड वर्ड्स हैं, जैसे मेरी पीडीएफ में तो आपको कलर नहीं दिख रहे हैं, वो सारे वर्ड्स जो हैं वो डिटरमाइनर्स हैं. आप देखना बुक में लाइट कलर के, लाइट ग्रेइश लिखे हुए हैं वो. ठीक है. तो दे आर डिटरमाइनर्स. उनको शुरू करने से पहले थोड़ी सी नॉलेज आर्टिकल्स की लेनी पड़ेगी. आर्टिकल्स होते हैं ए एन द. ठीक है. उसमें से जो आर्टिकल ए और एन है वो यूज़ होता है काउंटेबल, जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो सिंगुलर नंबर में. सिंगुलर माने वो चीज़ एक ही होनी चाहिए, तभी आप उसमें आर्टिकल लगा सकते हो, ए या एन. ठीक है. जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो. अ बैटरी, एन इन्वर्टर, वन लैपटॉप और लैपटॉप. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी यूज इन सिंगुलर. अनकाउंटेबल चीज़ें जो आप नहीं गिन सकते हो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती है. आर्टिकल ए और एन कैन नॉट बी यूज विद दैम. जैसे कि अ जस्टिस एंड ऑनेस्टी बिल्कुल भी नहीं कह सकते. यू कैन नॉट जज दैम इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल. ठीक है. और जो आर्टिकल द होता है वो कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल. मतलब वो है ही डेफिनेट. वो प्लूरल नाउन्स के आगे यूज़ होता है जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड नॉट टू एनी पर्टिकुलर मेंबर और मेंबर ऑफ द क्लास. ए एंड एन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आ गया कि ए और एन आपको कहाँ यूज़ नहीं करना है. किसी के नाम से पहले कभी ए एन नहीं यूज़ करते हैं. प्रोनाउंस ही शी के आगे कभी ए एन नहीं यूज़ करते हैं. टाइटल्स के आगे अ किंग, जैसे ये टाइटल यानी कि नेम है, तब आप यूज़ नहीं करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें आप गिन नहीं सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं उन्हें, उनके आगे आप आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं. पॉजेसिव नाउन्स जिसमें कि अपॉस्ट्रॉफी आती है, उनसे पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. तो ये था आर्टिकल्स का जनरल इंट्रोडक्शन. अब हम पहुंचते हैं डिटरमाइनर्स पर. डिटरमाइनर्स वो होते हैं जो बताते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी, किसी चीज़ की पॉजेसिवनेस, या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम किस बारे में बात करें. दिस बैनियन ट्री, विच बैनियन ट्री, दिस. सो दिस इज अ डिटरमाइनर. ठीक है. आई डोंट लाइक वर्किंग ऑन ईदर्स ऐसे, जो यहाँ पे दिया हुआ है ईदर, किसी भी ऐसे पर. कौन से ऐसे, ऐसे नाउन है ना, कौन इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ईदर. नंबर्स कैन बी डिटरमाइनर्स डिपेंडिंग ऑन द वे. वो किस तरह यूज़ हुए हैं. ये सारे डिटरमाइनर्स वर्ड्स हैं बेटा. ये एक्सरसाइज आपकी 11th 12th तक भी आती हैं. डिटरमाइनर्स की एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नंबर्स कैन बी, ये हो गया हमारा. जर्नल डिटरमाइनर्स आर यूज्ड व्हेन यू मेंशन पीपल और थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट हमारे डिटरमाइनर्स हैं. बोथ, फ्यू, मोर, सेवरल, एन, ईदर, लेस, सम, अनदर. इसकी एक्सरसाइजेज आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, चाहे ऑनलाइन सर्च करिए, चाहे आप बुक्स बाय करिए. यू शुड, दैट विल ओनली मेक योर कंसेप्ट क्लियर. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि पेज 34 पे आते हैं. पॉसेसिव प्रोनाउन और डिटरमाइनर. देखो दोनों में मैं डिफरेंस एक अच्छा सा बता देती हूँ आपको. दिस पेंसिल इज़ हिज, ये पेंसिल उसकी है. हिज यहाँ पे एक पॉसेसिव प्रोनाउन है. दिस इज़ हिज पेंसिल, ये बता रहा है वो पेंसिल किसकी है, तो ये एक डिटरमाइनर का एक्ट कर रहा है. ठीक है. ये छोटा सा डिफरेंस था. अंडरलाइन द करेक्ट डिटरमाइनर्स. चलो फटाफट से करते हैं. वंस अ लायन वॉज अबाउट टू पाउंस अपॉन अ हेयर. हेयर होता है जंगली खरगोश. which he had found asleep when he saw a deer go by hoping for a larger prey. prey होता है शिकार. the lion, अब वो lion a lion से the lion बन चुका है क्योंकि वो particular बन गया है. left the hare in order to pursue a deer. pursue माने खोजने के लिए, deer के पीछे भागने के लिए. the hare, और hare भी अब the hare बन गया क्योंकि वो हम उस particular hare की ही बात कर रहे हैं. the hare was awakened by the sudden noise of a chase and he ran away after, full stop. After a long chase, when the lion lost sight of the deer, he returned to the spot where he had left the hare sleeping. When he reached
There he found that this hare had escaped. He gave a deep sigh and said to himself, I have been punished for my greed. Let I let go the little food that I had in my hand, in this the hope of getting more. ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर्स. मैम ने कर दिया आपके लिए. क्लाइंट बोलता है, आई वुड लाइक टू मेक अ बुकिंग फॉर वन ऑफ द ऑडिटोरियम्स. माई कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी शो ऑन द 20th of December. डेट है इसलिए आएगा, पर्टिकुलर है. मैनेजर, इन द बिल्डिंग वी हैव 3 ऑडिटोरियम्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज. क्लाइंट, we shall be staging several shows and we are proposing to invite many people for each show. Which auditorium would you suggest? Manager, I think the auditorium on the 3rd floor should be just fine. It can accommodate माने उसमें adjust हो सकते हैं 500 people. The organizers prefer it to the other 2. Client बोलता है, what is the procedure of booking it? Manager, you are required to pay an amount of rupees 500 in advance. You can pay the balance of rupees 5,000 a week before the event. What are the facilities that you provide in the particular auditorium? Manager बोलता है, we shall ensure that the sound is of the best quality. We also give you a supporting staff of 3 executives to help you with the stage management, and if you like we can also arrange an usher to guide the guests to the seats. Client, that sounds perfect. What is the good time to meet you next and make an advance payment? Manager, you can come on any working day between 10 a.m. to 4 p.m. क्लाइंट बोलता है, थैंक यू. वैसे आप ये बताओ, आपको कन्वर्सेशन समझ में आ गई? क्लाइंट और मैनेजर के बीच में क्या कन्वर्सेशन चल रही थी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रा बता देना अगर समझ आ गई हो तो, या खाली मैम के आंसर्स पे ही फोकस है. लेट्स सी. इंसर्ट डिटरमाइनर्स वेयर एवर नेसेसरी. एक हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं डिटरमाइनर की कमी है, आप उसको मेरे साथ ऐड करोगे. और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देख तो सब लोग लेते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं इतने सारे, पर लाइक नहीं आता है, तो लाइक ज़रूर करना है. मैम आपको हेल्प करती है ना, आप भी मैम को लाइक करो. चलो भाई, नेक्स्ट. अ यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज. ये एक सीगल की कहानी है, बहुत अच्छी. द फर्स्ट फ्लाइट एक बुक है, जब आप 10th में आ जाओगे ना, 10th में लगी है, उसकी पूरी स्टोरी है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स had already flown away a day before. Seagull had been afraid, the seagull had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a run forward to the brink of the ledge and attempted to flap wings, he became afraid. आगे चलते हैं. The sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. 6th पे आते हैं. He felt certain that the wings would never support him. यहाँ पे आएगा. So he bent ahead and ran back to, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ran back to the little hole. द है यहाँ पर, little hole under the ledge where he slept at night. Each of the brothers and little sister ran to the brink, flapped wings and flew away. The seagull failed to muster enough courage to take the plunge. The young seagull's parents had come around, calling him shrilly, threatening to let him to starve unless he flew away. एक ही करेक्शन लग रहा है मुझे तो यहाँ पर. 10th आते हैं. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. एक छोटा सा सीगल, एक बर्ड होता है जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले रहा होता है. तो क्या होता है, वो बहुत डर रहा होता है. उसके ब्रदर सिस्टर सब लोग बहुत अच्छी फ्लाइट ले रहे होते हैं, लेकिन वो सीगल पानी में ही बैठा रहता है, वो आ ही नहीं पाता, उड़ ही नहीं पाता. तो उसको किस तरीके से उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर उड़ना सिखाते हैं. ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है.
करेक्ट दी सेंटेंसेस एंड री राइट दैम, यूज डिटरमाइनर्स वेयर एवर नेसेसरी। चलिए फटाफट कर लेते हैं। मच एनिमल्स, कुछ नहीं होता मच एनिमल्स, मैनी एनिमल्स होता है। मैनी एनिमल्स have disappeared from the face of the earth। अर्थ एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, सो इसके लिए एन नहीं द आएगा। अ डोडो एक बर्ड होती है। द डोडो वॉज अ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशियस। नाउ द डोडोज अब नहीं दिखती हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हैव डाइड आउट गिविंग राइज टू अ फेमस सिमिली एज डेट एज अ डोडो। वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो उनसे एक सिमिली बन गई है, जैसे कि एज डेड एज अ डोडो, एक सिमिली बन चुकी है। फोर्थ पे आते हैं। द ग्रीक ऑक वॉज अ बर्ड लास्ट सीन इन आयरलैंड 100 years ago. The cause of the extinction of the dinosaur is still not very clear. More and more animals are in danger of becoming extinct as the year pass. The great Indian bustard is a tall, heavy bird of the Thar desert. The add कर लेना. It was haunted for its meat and its habitat was destroyed. Ultimately, the bird became almost extinct. बस एक ही correction है इसमें, the. Now there are about 1,000 bustards in the Thar desert because of conservation efforts. ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई। ई पार्ट पे आ जाओ। चलो कितने पेजेस आप बचे? 2 पेजेस हैं। चलिए फटाफट करते हैं। क्रॉस आउट द आर्टिकल्स वेयर दे आर नॉट नीडेड एंड री राइट दीज सेंटेंसेस। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आर्टिकल की, काट दो आपको। पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट एंड स्टिल कीप द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल। बस एक एक्स्ट्रा लग रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ब्रेक डाउन अ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर द एलिमेंट्स वुड नॉट हैव द, हटा दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शुगर भी नहीं आएगा, इट्स टेस्ट और इट्स कलर्स अमंग अदर थिंग्स। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इन सम अदर सब्सटेंसेज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी सिंपल, इन अदर्स द मॉलिक्यूल्स हैव, और हटा दो, थाउजेंड्स ऑफ एटम्स अरेंज इन अ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। Fourth, in some gases there are, in some gases as the helium नहीं होता, the oxygen नहीं होता, the neon, हटा दो the को, a molecule consists of only one atom. Complete the sentences with the correct determiners. All the students have to learn English. We went out last night and visited a few friends. Someone has eaten all the grapes in the fridge. Few people mind helping others if you can do it without any trouble. Neither of the books is the one I want. You can buy them in any bookshop. I had a few biscuits and a cup of tea. There are plenty of things you can do here. The animals care for their young ones in different ways. इसे आप चेंज करो, यहाँ पे ऑल एनिमल्स। Charles Darwin said that all living things struggle for food and to cope with the environment. I don't want more sugar in my tea, thank you. चलिए, underline the determiners in the paragraph. Write them in the correct columns. कॉलम का है इनके? अच्छा, नीचे जो बने आर्टिकल, क्वांटिफायर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव। द चिल्ड्रन ऑफ विकास कॉलोनी, द डिटरमाइनर में लिख लो आप, या आर्टिकल में लिख लो। चलो, वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, रवि वॉज बैटिंग व्हेन एक्सीडेंटली द बॉल क्रैश्ड इनटू वन ऑफ द विंडो पेन्स ऑफ मिस्टर घोष हाउस। एन एंग्री, डिटरमाइनर है ये सारे। एन एंग्री मिस्टर घोष रस्ड आउट ऑफ हिज हाउस पॉइंटिंग टूवर्ड्स द ब्रोकन विंडो पेन। ही शाउटेड, विच बॉय, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया यहाँ पे, विच बॉय हैज़ ब्रोकन दैट विंडो पेन, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है। मिस्टर घोष लुक्ड एट द चिल्ड्रन, ही सॉ रवि होल्डिंग द बैट। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ये डिटरमाइनर है, लुक्ड पर्टिफाइड। सम ऑफ देम लुक्ड accusingly at Ravi. They knew that they were in deep trouble because of him, possessive है। Mr. Ghosh recalled his own childhood. There were several
फिर डिटरमाइनर है ये पॉजेसिव है। ओकेजन्स व्हेन ही हैड कॉज सम डैमेज, डिटरमाइनर, टू वन हाउस और द अदर, डिटरमाइनर। वंस ही हैड हिट अ बॉल दैट had gone right through the hedge surrounding the garden and Mrs. Shishti's house hit her shoulder. Mrs. Shastri had given him instantly, and was all this was after all one window pane. ये नहीं होगा one होगा, and not his shoulder, possessive. Mr. Ghosh went up to Ravi and said, give me थोड़ी होगा, your batting techniques are poor, teach me you let me teach you नहीं a few, determiner. The boys took their positions cheerfully, and that evening Mr. Ghosh displayed his fine बैटिंग स्किल्स। तो ये मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा, मैम ने आपकी हेल्प करी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और मेरे चैनल पर आपको क्लास 8 की रत्ना सागर बुक के अलावा न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइजेस भी मिल जाएगा। सो डू वॉच एंड प्लीज़ सजेस्ट अमंग योर फ्रेंड्स, उनको भी सजेस्ट करिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देंगे। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।